तो हेलो फ्रेंड्स। तो कैंडलस्टिक पैटर्न की ये हमारी क्लास फर्स्ट है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से फॉर्म होते हैं और वो ट्रेंड रिवर्सल में कितने ज़्यादा काम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स क्या होती है। एक देखो, थोड़ा सा मैं आपको बेसिक समझाना चाहता हूँ कैंडल्स होती क्या है और वो कैसे फॉर्म होती हैं। तो आपको पता है जनरली मार्केट 3 डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, पहला मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, या तो मार्केट अप ट्रेंड में चलेगा, या मार्केट साइडवेज रहेगा, या मार्केट डाउन ट्रेंड में चलेगा। ठीक है, तो अब इसमें देखने वाली बात ये है कि जो बुलिश कैंडल है वो मार्केट के अप ट्रेंड, अगर मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है तो इसका मतलब वो बुलिश है, तो वहाँ पर जनरली बुलिश कैंडल बनेंगी क्योंकि वो मार्केट ऊपर जा रहा है। और ये बियरिश कैंडल है, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। एक सेकेंड। तो जब मार्केट डाउन साइड में चलता है तो बियरिश कैंडल बनती है। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गया, लेकिन कई लोग नए हैं तो उनको शायद नहीं आ रहा होगा समझ में। ठीक है, तो ये बुलिश और बेयरिश बस इतना ही है, इसमें और कुछ इसमें खास चीज़ है नहीं। ये इसको हम बोलते हैं विक, और ये होती है बॉडी। ठीक है, ये जो आपको ब्लैक कलर की दिख रही है ये कैंडल की विक है, और ये विक के अंदर दिख रही है ये बॉडी। अब ग्रीन विक का मतलब है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ है और इतना ऊपर जाके क्लोज हुआ है। रेड विक का मतलब है कि मार्केट यहाँ ओपन हुआ था, इतना ऊपर गया, फिर वापस विक बनाते हुए नीचे आ गया, यहाँ तक गया, और फिर यहाँ पर आके क्लोज हो गया। ठीक है, तो इसमें इतना ज़्यादा कुछ समझने वाली चीज़ है भी नहीं। तो अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सबसे पहले हम हैमर से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, अगर बॉटम में मार्केट, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ, मार्केट डाउन ट्रेंड मारा, ठीक है, मार्केट नीचे आ रहा है, और यहाँ पर अगर इस साइड में ग्रीन कलर का हैमर बने, ये देखिए हैमर मतलब कि इसमें बहुत लंबी विक, बॉडी छोटी, और बॉडी के ऊपर एक विक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ठीक है, तो अगर यहाँ पर ये हैमर बना ग्रीन कलर का या रेड कलर का, कलर मैटर नहीं करता है, मैं आपको अब भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट अप साइड में जा सकता है। क्यों? अब इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मार्केट, देखो सीधी सी बात है, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, अब ओपन होने के बाद में मार्केट इतना डाउन गया, डाउन जाने के बाद में मार्केट फिर वापस से उसमें बहुत ज़्यादा बायर्स आए और यहाँ तक गया, लेकिन अब यहाँ पर आके क्लोज हो गया, तो इसने ग्रीन कैंडल बना दी। तो मतलब कि इसमें बायर्स ने यहाँ से यहाँ तक मार्केट को खींचा। तो सीधी सी बात है कि इस कैंडल में बायर्स ने एंट्री ली है। अब यही सेम चीज़ यहाँ पे है, लेकिन इसमें रेड विक है। तो इसमें हम एक छोटी सी चीज़ समझेंगे कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट अप गया, फिर मार्केट इतना ज़्यादा डाउन जाने के बाद में बायर्स ने यहाँ पर एंट्री ली और मार्केट को यहाँ पर ला के रख दिया। तो इसका मतलब है कि अब भी इस जो विक वाली एरिया है इसमें बायर्स हैं और बायर्स ने अपनी पावर दिखाई है। तो सीधी सी बात है, हैमर और ये हैंगिंग मैन अगर बॉटम साइड में आ रहे हैं मार्केट की, अप डाउन ट्रेंड में दोनों दिख रहे हैं, तो ये हैमर ही हम इनको कंसीडर करेंगे। लेकिन अगर मार्केट अप ट्रेंड में, देखिए आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए, मार्केट अप ट्रेंड में, ठीक है, चलो, अब अगर यहाँ पर ये ग्रीन कलर का बने या रेड कलर का बने, हम इसको बोलेंगे हैंगिंग मैन। आप बात को समझ रहे हो? मार्केट के डाउन साइड में हैमर बनेगा और अप साइड में अगर ये बना तो हम इसको हैमर जैसा ही होगा, ये हैमर ही बनेगा, लेकिन अब इसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, इसको हम हैंगिंग मैन बोलेंगे। और ये जैपनीज नेम है, तो इसमें हमको इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरी नहीं है कि ये हैंगिंग मैन क्या है और हैमर क्या है। हैंगिंग मैन जनरली एक लटका हुआ व्यक्ति, जो जैपनीज ने अपने अकॉर्डिंग इसका नाम रखा, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न की स्टार्टिंग ही जैपनीज लोगों ने की थी, तो हमें उनके अकॉर्डिंग देखना है। ठीक है, तो अब मैं आपको पहले इसमें लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हैमर और हैंगिंग मैन क्या होते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट है और जनरली मैं गोल्ड में ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए, ये स्टार्टिंग होते हैं, हमें दिख गया, देखो अब ये इसमें बहुत लंबी विक। तो जनरली क्या हुआ कि यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, ठीक है,
यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, मार्केट डाउन साइड में गया और फिर मार्केट में बायर्स आए और बायर्स ने मार्केट को यहाँ पर ले जाकर क्लोज कर दिया। और उसके बाद एक कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, तो हमें कंफर्म हो गया कि अब इसमें बायर्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से देखिए, हम यहाँ से यहाँ तक अगर हम चाहते तो 1:2 मतलब कि जैसे कि हमारा $5 का एसएल है, तो हम $10 इसमें आराम से लगा के निकाल सकते थे। अब देखिए एक ये देखिए, ये भी अभी बना है, जस्ट लाइव अभी बना है, 15 मिनट का खोल रखा है और ये अभी 2:30 बजे के आसपास बना है, 2:15 बजे के आसपास। तो ये हैंगिंग, अब इसको हम हैंगिंग मैन नहीं बोलेंगे क्योंकि ये मार्केट के बॉटम में आकर बना है। ठीक है, तो अब ये बॉटम में आकर बना है, यहाँ पर इतना बना, फिर उसके बाद में एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई, तो हमको सीधी सी बात है कि पता लग गया कि मार्केट अब ट्रेंड में। और उसके बाद देखिए ये यहाँ से यहाँ तक इसमें बाइंग आई थी, और अब भी मार्केट में बाइंग आने के बाद में इतनी ज़्यादा सेलिंग होने के बावजूद मार्केट डाउन ट्रेंड में नहीं गया है, तो अब भी हो सकता है कि ये इस लेवल को तोड़ दें। ठीक है, ये इस लेवल को तोड़ के ऊपर निकल जाए। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ हैंगिंग मैन के बारे में, और इसमें मैं आपको एक एडवांस चीज़ और बताऊंगा, लेकिन देखते हैं पहले हम हैंगिंग मैन के बारे में देखते हैं। और मैंने इसमें कुछ भी पहले से नहीं देखा का, जस्ट आपके सामने चार्ट खोला है और ये देखो ये दिख गया। ठीक है, अब हैंगिंग मैन ने किया क्या है, देखिए ये मार्केट अप ट्रेंड में था, अप ट्रेंड में हैंगिंग मैन बना और जस्ट उससे अगली कैंडल ने इसके नीचे क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो यहाँ हैंगिंग मैन के ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे, और एसएल मान लीजिए हमने $20 का रखा है, तो हम अपना प्रॉफिट लगभग 1:2 यानी कि $40 तो हम निकालेंगे। ठीक है, और इसमें आराम से आप देखिए काफ़ी ज़्यादा बाइंग आई है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया, जनरली आपने काफ़ी ज़्यादा वीडियो देखे होंगी पुरानी, तो बहुत सारे लोगों ने बताया, लेकिन ये मेथड क्या है, पुराना हो गया। अब मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा इसमें नया एडवांस हमें क्या देखने को मिला। ठीक है, ये आपको कैंडल दिख रही है, चलो ठीक है, ये तो हैमर है, हमने मान लिया, लेकिन अगर ये हैमर नहीं होता तो आपको कैसे पता लगता कि यहाँ से मार्केट इतना अप गया है। तो अगर आप इन दोनों कैंडल को मिक्स करोगे, ये रेड और ये ग्रीन, तो आपको पता लगेगा कि इसमें यहाँ तक एक रेड हैमर है, यहाँ से और यहाँ तक, समझ रहे हैं आप। ये हो गया इसका एडवांस मेथड के अगर कैंडल्स के अंदर हम उनको मिक्स करें, क्योंकि ये 15 मिनट पर है, अगर हम इसको 30 मिनट पर देखेंगे तो यहाँ पे एक हैमर हो सकता है, लेकिन अगर ये 15 मिनट पर एक हैमर है और अगर हम इसको 5 मिनट पर कैंडल को तोड़ें तो ये 3 हिस्सों में टूट जाएगी, तो हमको हैमर नहीं दिखेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यहाँ पर हमें एक हैमर दिखेगा रेड कलर का, तो यहाँ से और यहाँ तक हम चाहते तो एंट्री पकड़ सकते थे। देखो सीधी सी बात है, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड आप बना रहे हो, ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, थोड़ा आराम से सोचो आप दिमाग खोल के। क्या है, देखो मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, चलो ठीक है। ये वैसे मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं खींचना चाहता, लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बता देता हूँ, आप बोल रहे हो फिर आप बोलोगे समझ में नहीं आया। ठीक है, देखो ये ग्रीन है, कैंडल है, अभी एक सेकंड बस, ये इसकी विक है। ठीक है, अब यहाँ पर एक कैंडल बन गई, ठीक है, अब लेकिन ये रेड ग्रीन ना होकर ये रेड बन गई। ठीक है, और ये इसकी विक है, क्या है। अब आप मुझे बताओ कि हम इन दोनों को अगर कंबाइन कर दें तो क्या हमें इतना यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, इतना एक ग्रीन कलर का हैमर नहीं दिख रहा है इसमें। सीधी सी बात है, आप सोचो कि जैसे ये 5-5 मिनट पर दोनों कैंडल है, अगर हम इसको 10 मिनट पर कंबाइन कर दें तो ये हैमर बनेगा कि नहीं बनेगा। तो ये हो गया इसका एडवांस मेथड। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, आई नो, बट मैं अभी हैंगिंग मैन और हैमर ही बताऊंगा इस वीडियो में, बाकी की आपको कल की क्लास में मिल जाएंगे देखने के लिए। बट ये देखिए, और इसमें काफ़ी सारी एडवांस चीज़ें ऐड हुई हैं, लेकिन आप अगर यूट्यूब पर देखोगे या किसी के कोर्स में देखोगे तो जनरली उसने बस ये छोटे मोटे इनको ही डायरेक्ट जो हमें दिख रहे हैं उनको ही बताया है कि ये डायरेक्ट दिख गया।
अब काफ़ी जगहों पर डायरेक्ट ना दिख के ऐसे कंबाइन में दिख सकते हैं, तो उनको भी मैं आपको बताऊंगा। अगर इस क्लास में आपको कुछ समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अगली क्लास में आपको और भी ढंग से समझाने की कोशिश करूंगा। बट ठीक है, इतना आपने समझ लिया वो काफ़ी है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और डेली 7 दिन तक आपकी क्लास आएंगी जिनमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न की पूरी सारी डिटेल नॉलेज मैं आपको दे दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। और जो भी चीज़ मार्केट में अपडेट हुई है मैं उस सारी चीज़ को कवर करके आपको बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।